जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये भिन्न चैप्टर का ये 5 सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पांचों के पांचों सवाल पिछले एग्जाम में यानी कि पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और पांचों के पांचों सवालों को बहुत सारे बच्चे छोड़कर चले गए थे, जिसके वजह से उनकी नौकरी नहीं हो पाई है। तो इन पांचों सवालों को आइए एक एक करके ध्यान से देखते हैं और इन सारे सवालों के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि दोबारा जब आप एग्जाम में बैठे तो इस तरीके के सवाल आपसे गलत न हो। यह सवाल तो बहुतों का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। सवाल में लिखा है कि एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर 6.39/160 है और सवाल में पूछा है कि विचाराधीन भिन्न कौन सा है, यानी कि कह रहा है कि दो धनात्मक भिन्न है x और y। x और y मैं अभी फिलहाल मान ले रहा हूं, मात्र 2 सेकंड का आंसर है, ध्यान से देखिएगा। x और y भिन्न है और इसमें से इसके व्युत्क्रम को घटा दिया जाए यानी कि y बटा x कर दिया जाए तो यही बच जाता है 6.39/160। यानी अगर इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन किया जाए तो xy यहां पर x² माइनस y² होगा, यानी कि सीधी सी बात है कि x और y यानी कि इन दोनों का गुणनफल यह 160 दिया हुआ है, यानी कि हर में xy है तो यानी कि हर में 160 है, इन दोनों का गुणनफल है, यानी कि यह दोनों नंबर का गुणनफल है। हम विकल्प में 4 विकल्प आप देख रहे हैं, यानी कि 32/5, 13/8, 15/8 और 16/5, यानी कि 32/5 यानी कि 32/5 है। 32 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 160 बनेगा, यानी कि सीधे सीधे मतलब है कि x और y का गुणनफल यह दोनों एक x होगा और एक दूसरा y होगा, यानी कि यही भिन्न हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह सवाल ही नहीं, यह बवाल है। किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2.25/66 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी कि दो भिन्न है, x बटा y एक भिन्न है और इसके व्युत्क्रम का योग दिया है y बटा x दिया है और दोनों का योगफल दिया है 2.25/66। कह रहा है इसमें कि बड़ी संख्या बताना है, यानी कि बड़ी संख्या बताना है, यानी कि अगर करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो xy हो जाएगा और x² प्लस y²। इतना लंबा चौड़ा करना नहीं है, बस बात को केवल समझना है कि नीचे इनका गुणनफल दिया हुआ है और नीचे इनका गुणनफल भी 66 होगा, यानी कि एलसीएम 66 होगा। यहां पर भी एलसीएम xy है, यानी कि 11 गुने 6 हो सकता है, 11 गुने 6, यानी कि एक 11 होगा तो दूसरा 6 होगा, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो 66 होगा। बस स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, यानी कह रहा है कि बड़ा भिन्न कौन सा है, तो एक भिन्न तो बन सकता है 11/6 और दूसरा भिन्न बन सकता है 6/11 और दोनों में बड़ा होगा 11/6, लेकिन विकल्प में 11/6 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं 1.5/6, यानी कि यह बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 1.5/6 विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए इसको सेकेंडों में खटकाते हैं। इस सवाल को देखिए, करना क्या है कि इसके पहले जितने सारे नंबर हैं, जितने सारे इसके पहले नंबर हैं, सबसे पहले दशमलव के पहले वाले नंबर को देख लेते हैं। तो इनको देख करिएगा तो देखिए यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 4 दिया है, यानी कि 9 4 13 और 13 में से 2 जाएगा, बनेगा 11। अब आइए इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 0.467 यहाँ पर 7 पर रेकरिंग है, उसके बाद यहाँ पर माइनस 0.467 यहाँ पर भी 7 पर रेकरिंग है
और यहां पर करेंगे तो 0.467 और यहां पर भी रेकरिंग है, यानी कि देखिए यह प्लस में है यह माइनस में है, इसकी कहानी खत्म। अब बचा आपके पास 11 और प्लस ये बचा 0.467 पर रेकरिंग है, यानी कि हम लिख सकते हैं 467 माइनस 46। ऐसे रेकरिंग को इसी तरीके से तोड़ा जाता है, यानी कि दोनों पूरा में से जिस पर बार नहीं है उस बार को घटा लेते हैं और नीचे देखते हैं कितने पर बार है, जितना पर बार है उतना 9 और जितने पर बार नहीं है उतने के बराबर 0, यानी कि अगर इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा बनेगा 1, 6 में से 4 जाएगा बनेगा 2 और यहां पर 4 का 4 लिख देंगे, यहां पर 900 हो जाएगा और ये 11 बचा हुआ है। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 11 नवा 99 और 99 में इसको जोड़ देंगे, 11 नवा 99 यानी कि 99 100 बनेगा, आप प्लस में यह 421 और 421 बटा में 900, यानी कि अब इसको जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे तो यहां पर बनेगा 1 2 4 9 4 13 और 9 1 10 और 10 बटा 900, यानी कि 1321 बटा में 900 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगर ऐसे सवालों पर आप नजर नहीं डालेंगे तो आपकी जिंदगी खराब होने वाली है, यानी कि एक सवाल आपका छूटने वाला है और एक सवाल से आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? आवर्ती दशमलव का उदाहरण इसमें से कौन सा है? सबसे पहले कि आवर्ती दशमलव है क्या, तो आवर्ती दशमलव का मतलब ऐसी संख्याएं कि जिसमें हम भाग दें तो यह कभी कटे नहीं, यानी कि अगर 1 में 3 से भाग दें तो 0.33333 आते रहेगा और यह कभी कटने वाला नहीं है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करना है कि आवर्ती दशमलव बताना है कि इसमें से कौन है। तो सबसे पहले इनको कर क्या लेते हैं, काट लेते हैं। तो काटिएगा तो 12 दूनी 24 और 12 पांचे 60, यहां पर काटेंगे इसको तो 6 चौका 24 और 15 छक्का 90, उसके बाद इसको काटिएगा तो 24 पांचे 120 होता है, इसको काटिएगा तो 6 चौका 24 और 6 पांचे 30। एक बात याद रखिएगा, इसका एक रूल है, रूल ये है कि जो यह नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे या तो 2 होना चाहिए या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। 2 में और भी 2 हो सकते हैं, बहुत सारे 2 हो सकते हैं, और 5 में बहुत सारे 5 हो सकते हैं। जिसमें यह है तो समझ लीजिएगा कि वह आवर्ती दशमलव भिन्न नहीं है, और जिसमें अगर इसको कीजिएगा तो 5 3 ही बनेगा 15, यानी कि इसमें 3 भी है, और 3 होने की वजह से यह आवर्ती दशमलव है। अगर इसमें देखिए तो 5 है, इसमें देखिएगा तो 5 है, इसमें देखिएगा तो 5 है, जिसमें 2 और 5 और 2 5 का मिक्सर हो वह आवर्ती दशमलव नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा औसान दशमलव देगा? यह रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल है, यानी कि हमें औसान दशमलव बताना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले इसको काट लीजिएगा, 12 छक 72, इसको काटिएगा तो 12 छक 72, इसको काटिएगा तो 9 8 72, इसको काटिएगा तो 24 3 72। हमें पहले बताया था कि आवर्ती दशमलव के बारे में। अब यहां पर क्या करना है कि आवर्ती दशमलव नहीं है, यहां पर पूछा है औसान दशमलव। औसान दशमलव का मतलब किसमें रेकरिंग नहीं आएगा। तो देखिए यहां पर 2 और 3 का मल्टीपल है, यहां पर 3 और 4 का मल्टीपल है, यहां पर 2 2 2 का मल्टीपल है, यहां पर कीजिएगा तो 8 गुने 3, यानी कि हमें पकड़ना किसमें है कि जिसमें केवल 2 हो या केवल 5 हो, नहीं तो 2 और 5 का मिक्सचर हो, यानी कि हमारा 2 गुने 2 यानी कि 8
9/72 यह आपका राइट आंसर होगा, यानी कि अवसान दशमलवहीन होगा, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।